हाँ, तो कक्षा अष्टम के विद्यार्थीगण, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनके उत्तर दीजिए। पहला है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव से क्या तात्पर्य है? तो मैंने 2-3 वीडियो पहले बताया था, इसके उत्तर देख लीजिए। यहाँ पे दिया गया है कि विद्युत सुग्राही विलयन को एक पात्र में लेकर इसमें धातु की 2 छड़ों को डुबाया जाता है। इसके पश्चात धातु की एक छड़ को सेल या बैटरी के धन सिरे से तथा दूसरी छड़ का ऋण सिरे से जोड़ने पर धारा प्रवाहित होती है। इस स्थिति में विद्युत सुग्राही विलयन अपने अवयवों में बँट जाता है। इस घटना को विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। आपके बुक में 110 नंबर पेज पर दिया गया है, इसको आप लोग लिखेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, विद्युत लेपन करने के क्या कारण है? तो बहुत सारे कारण हैं, आपके दिया है बुक में। विद्युत लेपन के उपयोग में ही आपको इसका पूरा उत्तर मिलेगा। तो मैं बता रहा हूँ, पुलों तथा स्वचालित वाहनों को मजबूत बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है, जिससे जंग ना लगे। मतलब जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ये हो गया। विद्युत अपघटन का उपयोग अशुद्ध से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ये हो गया। खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए उपयोग में लाए जाने वाले डिब्बों में लोहे के ऊपर टीन का विद्युत लेपन किया जाता है। टीन की परत चढ़ाने पर खाद्य पदार्थ लोहे के संपर्क में नहीं आते हैं, जिससे वह सुरक्षित रहते हैं। यह हो गया। इस प्रकार बहुत सारे उत्तर दिए हैं आपके पुस्तक में, उसको लिखिए। अगला प्रश्न है, अपने आसपास विद्युत लेपित वस्तुओं की सूची बनाइए। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर दिया है, विद्युत लेपित वस्तुओं की सूची। नल की टोटी, गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, पहियों के रिंग आदि पर क्रोमियम का लेपन किया जाता है। ठीक है, बहुत सारा है, जैसे कि सोने या चांदी जैसे बहुमूल्य धातु की परत चढ़ाकर आभूषण बनाए जाते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी बोलते हैं। ऐसा मतलब वस्तुओं के नाम दिया है, उसको आप लिखिए और इसका उत्तर लिखिए। अब आता है ओल्टी सेल। ठीक, ये ओल्टी सेल का चित्र है। ठीक है, सर्वप्रथम 1796 में 1796 में इटली के वैज्ञानिक आलेसांद्रो वोल्टा द्वारा लगातार विद्युत धारा प्राप्त करने का सफल प्रयास किया गया। उन्होंने पाया कि यदि भिन्न भिन्न धातु की 2 प्लेटों को कांच के बर्तन में रखे अम्लीय विलयन में डुबो दिया जाए, तो इन दोनों प्लेटों के बीच जोड़े गए परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। विद्युत धारा का यह स्रोत उसके आविष्कारक के नाम पर उल्टी सेल कहा जाता है। सेल के विलयन को विद्युत अपघट्य और धातु की प्लेटों को इलेक्ट्रोड कहा जाता है। उल्टी सेल के एनोड तथा कैथोड यहाँ पर बताया गया है। देखिए, ये है एक कांच का पात्र है, और ये है एनोड, ये धनात्मक सिरा है, और ये है कैथोड, ये है ऋणात्मक सिरा है। तांबे की जो प्लेट है वह एनोड का काम करती है, और जस्ते की प्लेट जो है कैथोड का काम करती है। यह ऋणात्मक होता है, यह धनात्मक होता है। इसका संपर्क रहता है एक मतलब कुंजी से, और इसका संपर्क रहता है एक बल्ब से। ठीक है, और यहाँ पे भरा रहता है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको कहते हैं विद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। यह भरा हुआ रहता है। और जब दोनों प्लेटों को कांच के बर्तन में रखकर अम्लीय विलयन में डुबो दिया जाता है, तो दोनों प्लेटों के मध्य जोड़े गए परिपथ में ये दोनों प्लेटों के मध्य जोड़े गए परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, और ये बल्ब जल जाता है। बल्ब जलता है मतलब धारा बह रही है, यह इसका प्रमाण होता है। इस प्रकार यह उल्टी सेल कार्य करता है। वेरी वेरी मोस्ट टाइम पी, और परीक्षा में आएगा तो जो बताया गया है पुस्तक में वैसे लिखेंगे, और ये जो दिया गया है चित्र को बनाएंगे। ये है तुम्हारा उल्टी सेल। ठीक है, ये कांच का एक पात्र है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भरा हुआ है, और 2 इलेक्ट्रोड है, जिसमें मतलब कि विद्युत धारा से जुड़ा हुआ है। 2 जो प्लेटें हैं एनोड और कैथोड, इसका संपर्क एक परिपथ से है, और जब इसमें मतलब कि धारा बहती है
तो बल्ब जलता है और ये कुंजी है उसको ऑन ऑफ करने का धारा का। ठीक है, यह है वोल्टी सेल की क्रियाविधि, इसको लिखिए और